जय गौ माता, जय गोपाल। जैसा कि लोगों को कार्य की क्षमता बढ़ाने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, शरीर में एनर्जी को बढ़ाने के लिए भी कुछ न कुछ ऐसे खाद्य सामग्री की, ऐसे पौष्टिक आहार की आवश्यकता होती है। तो हमारे पथमेड़ा गोधाम ने ये च्यवनप्राश का निर्माण किया है, जिसमें भारतीय वेद लक्षणा गौ माता के घी के साथ और श्री मनोरमा गोलोक तीर्थ नंदगांव में जो आंवले का उत्पादन होता है, और आंवले का बगीचा मैंने देखा हुआ है जी, तो उसी के साथ में अन्य औषधियां मिला करके ये च्यवनप्राश बनाया जाता है। इसकी पैकिंग किन किन ग्राम में है या कौन? 1 किलो के है और में है, और यहाँ पे फिर आधा किलो 500 ग्राम, 500 ग्राम और 250 ग्राम, 250 ग्राम। तो छोटी बड़ी पैकिंग सब है इसमें। 250 ग्राम, आधा किलो, 1 किलो। आप सुबह शाम दूध, भारतीय वेद लक्षणा गौ माता के दूध के साथ में 2-2 चम्मच का बड़े लोग सेवन कर सकते हैं। छोटे बच्चों को 1-1 चम्मच का दूध के साथ में सेवन करवा सकते हैं। वो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होगा। वर्तमान में जो शहर में रहते हैं उनको भारतीय वेद लक्षणा गौ माता के कंडे मिल नहीं पाते हैं। तो जब उनको कभी हवन करना हो, कभी धूप करना हो, तो उनको कंडे नहीं मिल पाते हैं। तो हमारे पथमेड़ा गोधाम ने ये सुविधा सब शहर वासियों के लिए की है कि इस तरह से छोटे छोटे कंडे बना करके पैकेट में पैकिंग करके सबको आसानी से मिल सके, उसके लिए इसका निर्माण किया है। तो अवश्य जिनको हवन करना है, जिनको घर में धूप करना है, तो वो और कोई पूजा विधि, कर्मकांड आदि कुछ घर पे कार्यक्रम रखा हो तो उसमें भी, विवाह शादी में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। जय गौ माता, जय गोपाल। जैसा कि शास्त्रों में बताया गया है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जिए हम सुखपूर्वक जिए, हमारे पास धन न हो तो हम धन किसी से लेकर के भी घी को पिए, खाने का नहीं पीने का निर्देश दिया है, तो हम तो खा भी नहीं पा रहे हैं, तो ये हमारा दुर्भाग्य है। तो सभी सनातन प्रेमियों से, सभी भारतीयों से निवेदन है कि गौ माता की घी का अवश्य सेवन करना चाहिए। गौ माता का घी स्वास्थ्य के लिए खूब लाभदायक है और बलप्रद भी है। इसलिए सभी से निवेदन है कि गौ माता का घी भोजन में और पूजा में भी प्रयोग कर सकते हैं। अपने इष्ट को जब दीपक करे तो गौ माता के घी से करे, तो उससे वो वातावरण सत्वमय बनता है, ऑक्सीजन वहां पैदा होती है। इसलिए गौ माता के घी का ही प्रयोग करना चाहिए। किरण भाई, ये कि आधा किलो और 1 किलो की पैकिंग में होगा ना? आधा लीटर, 1 लीटर? 1 लीटर की पैकिंग में है ये, और आधा लीटर भी है। वो नीचे की तरफ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये छोटे से टीन के बॉक्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आधा किलो की पैकिंग है। अब यहाँ पे 5 तरह के धूप बत्ती है। वो सबसे पहले यहाँ पे हर्बल धूप है, यहाँ पे गोघृत के नाम से है ये। इसके बारे में बता, इसके बारे में आप थोड़ा बता दीजिए। हर्बल गोघृत, जो लोग अस्वस्थ है उनको अच्छा स्वास्थ्य मिले, उसके लिए कुछ गौ माताओं को अलग रख करके उनको जैविक चारा जिमाया जाता है। उसके साथ में जब उनको चारा जिमाते हैं तब अश्वगंधा इत्यादि जो भी जड़ी बूटियां है, जो शक्तिप्रद है और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करने वाली है, ऐसी औषधियों को गौ माताओं को जिमा करके उन गौ माताओं का दूध निकाल करके अलग से गर्म किया जाता है मिट्टी के पात्र में, और मिट्टी के पात्र में उसको जमाया जाता है, और मिट्टी के पात्र में उसका भिलोना किया जाता है, और मिट्टी के पात्र में उस मक्खन को गर्म करके जब तैयार किया जाता है तो वो गोघृत है जी। ये जो हर्बल गोघृत है जी। और बाकी यहाँ पे मैं गोदर्शन धूप है, यहाँ पे इस तरह से आप ले सकते हैं। इस तरह से ये आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, ऐसे कोन टाइप का बना रहता है। और इसके बारे में थोड़ा सा मैं किरण भाई से फिर से जानना चाहूंगा। जैसे शास्त्रों में बताया गया है कि बांस की लकड़ी का निषेध है, उसको जलाना नहीं चाहिए। वो ऐसे तो पूज्य है और पवित्र है, पर उसको जलाना नहीं चाहिए। श्मशान में भी आधा जलाया जाता है। बांस जलाने से पितृदोष लगता है। इसलिए कहीं पर भी पूजा पद्धति में कहीं पर भी अगरबत्ती का उल्लेख नहीं है जिसमें बांस की लकड़ी आती हो। वो हमारे कुछ विरोधियों ने हमारे धर्म को नष्ट करने के लिए, भ्रष्ट करने के लिए उसका आविष्कार किया है। तो सभी सनातन प्रेमियों से निवेदन है कि यहाँ जो इतने प्रकार की धूपबत्तियां, 5 प्रकार की धूपबत्तियां है, जिसमें भारतीय वेद लक्षणा गौ माता की गोबर भी मिला हुआ है,
और गूगल भी मिला हुआ है, घृत भी मिला हुआ है, उससे धूप बत्ती तैयार की जाती है। और ऐसी भारतीय वेद लक्षणा गौ माता से, गोगव्य से आधारित धूप बत्ती को जब हम अपने इष्ट को करेंगे, उनकी पूजा अर्चना में प्रयोग करेंगे, तो वो हमारे इष्ट भी प्रसन्न होंगे, क्योंकि हमारे इष्ट गोपाल कृष्ण को सर्वाधिक गौ माता प्रिय है। इसलिए सभी से निवेदन है कि धूप बत्ती का अपने दैनिक पूजा में अवश्य प्रयोग करें। जय गोपाल। विनय जी, आप देख रहे हैं अब हम बढ़ रहे हैं कॉस्मेटिक जो सामग्री है जी, गौ माता के गव्य से जो हमें प्राप्त हो रही है उसकी तरफ। आप दर्शकों को एक एक करके अच्छे से दिखा दीजिए। जिनको जो कॉस्मेटिक वस्तु की आवश्यकता है वे यहाँ आकर के उसको खरीद सकते हैं और उसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि आप सबसे पहला इनका प्रोडक्ट देखेंगे कॉस्मेटिक में, आंवला हर्बल हेयर ऑयल है। बालों की मजबूती के लिए, और बालों में डैंड्रफ है, रूसी है, या किसी भी तरह का परेशानी है, आपको बालों का समस्या है, तो आंवला हेयर ऑयल इनके यहाँ से ले सकते हैं। और एक हर्बल हेयर ऑयल है, ये जड़ी बूटी वाला तेल है, तो इसको आप ले सकते हैं। फिर हम तीसरे उत्पाद पे आते हैं, तो यहाँ पे केसर फेस वॉश, ये फेस वॉश का है डिवीजन इधर। केसर फेस वॉश है और नीम एलोवेरा फेस वॉश है। तो मार्केट का फेस वॉश जो यूज कर रहे हैं उसको अवॉइड करें। और यहाँ पे हैंड वॉश बड़ी छोटी पैकिंग में आपको दिखाई दे रहा होगा। अब आगे की तरफ इधर आते हैं, तो यहाँ पे 5 तरह के साबुन है। ये गो अमृत के नाम से, अमृतम के नाम से है, दूसरा मिल्क केसर के नाम से है, तीसरा चंदन एलोवेरा साबुन है, 5वां मुल्तानी मिट्टी साबुन है, और ये नीम तुलसी भी है, नीम तुलसी साबुन भी है। आगे कॉस्मेटिक्स और भी हैं। ये केसर चंदन क्रीम है, ये आप अपना फेस पे रात को मसाज करके आप सो सकते हैं, ये एंटी एजिंग की तरह काम करता है। और फिर आगे है बॉडी लोशन, इनका दूसरा प्रोडक्ट है। हर्बल शैम्पू भी है इनके पास, ये ब्लैक बॉटल हर्बल शैम्पू है, जड़ी बूटी वाला शैम्पू है। और एलोवेरा हर्बल शैम्पू भी है इनके पास। और एक लास्ट में एक और प्रोडक्ट मुझे दिखाई दे रहा है, वेद लक्षणा कोकोनट। ये क्या चीज है, इसके बारे में हम थोड़ा सा किरण भाई से जानने की कोशिश करते हैं। किरण भाई, ये आप लीजिए और इसको थोड़ा सा दिखाइए। ये वेद लक्षणा, ये क्या है? ये हमारे भारतीय वेद लक्षणा गौ माता के दूध से निर्मित चॉकलेट है, जो कि छोटे बच्चे भी, बड़े भी और बूढ़े भी खाना पसंद करते हैं। तो अब क्या है कि जिनके गोव्रत ले लिया हो, जो गौ माता के दूध, दही, घी आदि का ही सेवन करता हो, तो वो दूसरी चॉकलेट नहीं खा सकता है। तो उनके लिए हमारे पूज्य पचमेड़ा महाराज जी की आज्ञा अनुसार ये वैदिक चॉकलेट बनाई है, गोव्रती चॉकलेट। ये तो बहुत शानदार पैकिंग है। ये नारियल का फ्लेवर है इसमें। ये देखिए, ये नारियल का है बिस्किट। और इसमें जो आप पढ़ेंगे अगर, इसमें देसी काऊ घी लिखा हुआ है, स्किम्ड काऊ मिल्क पाउडर, जो मैंने पाउडर की पैकिंग दिखाई थी, कोकोनट पाउडर है, चोको पाउडर है, ऑर्गेनिक शुगर है, सेंधा नमक है। तो इस तरह से ये बहुत अच्छी पैकेजिंग है, ये बहुत अच्छी टॉफी है, आप यहाँ से ले सकते हैं। और यहाँ पे ये जो घी की पैकिंग यहाँ पे दिखाई दे रहा है किरण भाई, क्या ये वही पैकिंग है या ये कुछ अलग तरह का? ये यहाँ सुरभि शक्तिपीठ में जो बिलोना होता है जी, उसका घी है। तो जो ये आपने मुझे दिखाया था, ये क्या है फिर? वो भी भारतीय वेद लक्षणा गौ माता के दूध से क्रीम निकाल करके बिलोना जो किया जाता है वो घी है। और ये घी है वो यहाँ पर विधिवत रूप से बिलोना करके घी निकाला जाता है। उसकी कीमत है 1200 रुपए और इसकी कीमत है 2500। ये 1 लीटर 1200 रुपए का है और यहाँ 1 लीटर की 2500 रुपए। और ये आधा लीटर में आता है, इसका क्या दाम होगा? इसका कुछ 1200 के करीब है, 1250 के करीब है और 2500 रुपए। अमृत धारा 16 चीजों की एक दवा। तो ये इसके बारे में थोड़ा सा, समय कम है तो बताइए क्या क्या किस में काम आएगा? किसी के सिर दर्द हो रहा हो जी तो सिर में भी लगा सकते हैं, और किसी के पेट दर्द कर रहा हो तो इसका ढक्कन खोल करके ग्लास में 2 बूंदे गिरा करके इसको पी जाए तो उससे पेट दर्द भी ठीक हो जाता है, उसमें राहत मिल जाती है। ये है जय गौ माता जय गोपाल। आप जो देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये गोमय तेल है। जिसको कान में दर्द हो रहा हो तो उसको कान में 1-2 बूंद डालने से राहत मिल जाती है। कान से संबंधित बीमारियों के लिए ये सर्वाधिक उपयोगी है और रामबाण है। और ये नेत्र ज्योति है, नेत्र आई ड्रॉप है, आंखों की दवा। आंखों में दर्द हो रहा हो,
आंखों को साफ करने के लिए और आंखों की बीमारियों से संबंधित है। इसका उपयोग करने से आंखों की बीमारियों में राहत मिलती है। जी। और यहाँ पे कुछ और भी उत्पाद है, ये 2 तरह के साबुन है, ये नीम केसर वॉश, नीम तुलसी और आपका ये केसर गोटी साबुन है। ये आप अपने फेस पे जो फेस वॉश यूज करते हैं उसकी जगह पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको फेशियल सोप बोला जाता है। तो इस तरह के 2 वैरायटी इनके पास है। और यहाँ पे शहद भी है, वेद लक्षणा हनी के नाम से है। तो वो आप दिखा दीजिए, कांच की बोतल में, बहुत अच्छी प्रीमियम पैकेजिंग है और काफी अच्छा है। ये बाजार में आज शहद के नाम से चाशनी को लोग बेच रहे हैं। जी जी जी। उससे अच्छा ये ऑर्गेनिक शहद को खरीद करके अपने जीवन में इसका उपयोग करें, सेवन करें। जी। तक्रम सकृष्ट दुर्लभम, देवताओं के राजा इंद्र को भी छाछ दुर्लभ है। ऐसी छाछ यहाँ पथमेड़ा गोधाम के माध्यम से भारतीय वेद लक्षणा गौमाता के दही से बनी हुई छाछ, जो ये मसाला छाछ है, भोजन के साथ पीने में इसका उपयोग कर सकते हैं। और यहाँ पे ये रबड़ी है, रबड़ी जी, जिसका नाम सुनते ही हमारे विनय भैया के मुंह में भी पानी आने लग गया है। और कैसा भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसके मुंह में पानी आ जाएगा, क्योंकि ये तो भारतीय वेद लक्षणा के गोमाता के गोगव्य से, दूध से बनी हुई रबड़ी है, जो अमृत के समान है। जी बिल्कुल। जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी एक बार अमेरिका गए थे, तो उनको किसी ने प्रश्न किया कि दूध किस पशु का श्रेष्ठ है, जी। तो उन्होंने बताया कि भैंस का दूध श्रेष्ठ है। तो वो अमेरिकन व्यक्ति ने उनको कहा कि आप तो गौ माता की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, और आप भैंस के दूध की प्रशंसा कर रहे हो। तो स्वामी विवेकानंद जी ने उसको कहा कि आपने किस पशु का दूध श्रेष्ठ है ऐसा बताया। पहली बात तो गौ माता पशु नहीं है, वो भगवान की भी आराध्या उपास्या है। तो वो माँ है, वो पशु नहीं है, वो प्राणी नहीं है, हमारा प्राण है। गौ माता जानवर नहीं है, हमारी जान है। तो ऐसी गौ माता का दिव्य प्रसाद है, जो भगवान को भी प्रिय है, और हम मनुष्यों को क्यों प्रिय नहीं होगा। जो गोपाल कृष्ण से और गौ माता से प्रेम करते हैं, उनको ऐसे दिव्य प्रसाद का सेवन अवश्य करना चाहिए। और ये सादी छाछ है, वो मसाला छाछ, ये प्लेन छाछ है, जिसको कड़ी बनानी है तो इस छाछ का प्रयोग कर सकते हैं। और डायरेक्ट ऐसे सीधे भी इसको भी पी सकते हैं, जिसको प्लेन पसंद है। हाँ, जिसको बिना मसाले की। इसमें दही है, ये दही है। कुछ लोगों को भोजन के साथ में दही खूब प्रिय लगता है। जी, मुझे ये देखिए लोग कितनी अच्छी दही जमी हुई है। सब्जी खाना भी पसंद नहीं करते, दही में ही जीरा, नमक और लाल मिर्च डाल करके सेवन करते हैं, या कई लोग जीरा और खंड या ब्राउन चीनी डालते हैं। हाँ, लस्सी बनानी हो तो भी इससे बढ़िया बनती है, रायता बनाना हो तो भी इससे बढ़िया बनता है। तो इसलिए भारतीय वेद लक्षणा गौमाता से दूध से निर्मित दही का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये भी यहाँ आसानी से मिल जाएगा, अवश्य आकर के। और नीचे 2 पाउच हैं आपके पास। ये छाछ पैकिंग में है। पैकिंग वो बॉटल में था, ये पैकिंग में है। हाँ। ये मसाले वाला है या प्लेन वाला है? ये प्लेन वाला है। जैसे कहीं यात्रा में जा रहे हो, जो शहर में रह रहे हैं, वो इसको ले जा करके अपने फ्रिज में स्टॉक करके भी रख सकते हैं। जब आवश्यकता पड़े उस समय इसका सेवन कर सकते हैं। जी। और ये जो है पाउच एक अगला है, ये दूध है। दूध है। जो शहर में रहते हैं और जिनके गोव्रत है, या जो गौ माता का दूध पीना पसंद करते हैं, स्वास्थ्य के लिए और बच्चों के लिए गौ माता का दूध अमृत के समान और बहुत लाभदायी है। इसलिए भारतीय वेद लक्षणा गौ माता का दूध का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। जी। भगवान को भोग लगाने में भी गोपाल कृष्ण इससे खूब प्रसन्न होते हैं। अब श्रावण मास आ रहा है, तो श्रावण मास में शिव जी का अभिषेक यदि भारतीय वेद लक्षणा गौ माता के दूध से करेंगे, उससे भोलेनाथ प्रसन्न होंगे। तो सभी सनातन धर्म प्रेमियों से मेरा ये निवेदन है और आग्रह भी है कि सभी भारतीय वेद लक्षणा गौ माता के गोगव्य से जो निर्मित है, उन सभी वस्तुओं का प्रयोग करें और गौ सेवा के सहभागी बने। जय गौ माता, जय गोपाल। जय गौ माता, जय गोपाल। और आपको एक बार इधर से मैं पूरा इस स्टोर का आपको एक झलक दिखा देता हूँ, कितने अच्छे से ये स्टोर को बनाया गया है। साफ सफाई है और पूरे शेल्फ में एक एक जगह पे सारे उत्पाद को रखा गया है। और यहाँ पे गणेश जी की मूर्ति भी है। तो इस तरह से बहुत अच्छे स्टोर पे आज मैंने विजिट किया है, और मैं काफ़ी अच्छा हुआ कि मैं इस तरफ आया और मुझे ऐसे स्टोर और हमारे जो किरण भाई है उनसे हमारी मुलाकात हुई। ये हमें काफ़ी समय तक याद रहेगा।
और आखिरी समय में मैं उनसे यही कहूंगा कि गायों के लिए जो हम सबका भाव है, हम लोग तो गौ भक्त हैं, तो आप इस चैनल के माध्यम से दर्शकों को और सभी लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जय गौ माता, जय गोपाल। वर्तमान में गौ माता की सेवा की अत्यंत आवश्यकता है। लोगों ने गौ माता को घर से ही नहीं, दिल से भी निकाल दिया है। लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं कि कहीं पर भी भैंस और भैंसा कहीं पर भी नजर नहीं आता है, उसको घर पे रखते हैं, उसकी बढ़िया से सेवा करते हैं। पर हमारे भारत का ये दुर्भाग्य है, जहाँ गौ माता हमारी आराध्या उपास्या है, हमारे भगवान गोपाल कृष्ण की भी आराध्या उपास्या है, तो ऐसी गौ माता को घर से निकाल दिया है। वह कूड़ा कचरा खाने के लिए विवश है और उसको कसाई लोग कत्ल खाने ले जा रहे हैं और निर्दयता पूर्वक उसकी हत्या कर रहे हैं। हम ऐसी भारतीय वेद लक्षणा गौ माता की संतानें हैं और हमारा फर्ज बनता है कि हम गौ माता की सेवा करें। किसी भी कसाई का, किसी भी गो विरोधी का इतना साहस नहीं कि हमारे घर से गौ माता को ले जा सके। यदि वास्तव में हम गो भक्त है, सनातन धर्म को मानते हैं और हमारे जो देवी देवताओं की पूजा होती है, वेद जिनकी पूजा सेवा की आज्ञा देता है, ऐसे देवी देवताओं को हम मानते हैं, तो हमको सर्वप्रथम गौ माता की सेवा और रक्षा करनी अत्यंत आवश्यक है। मेरा सभी सनातन धर्म प्रेमियों से यही निवेदन है कि जितना हो सके उतना गौ माता की सेवा करो। यदि हम गौ माता की सेवा नहीं करेंगे तो क्या मुंह ले जा करके हम गोपाल कृष्ण के सामने जाएंगे, हम भोलेनाथ के सामने जाएंगे? जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होगे, नंदी के बिना भोले असवार कहाँ होगे। तो सभी से निवेदन है कि अवश्य गौ माता की सेवा करें। गौ माता की सेवा खूब सुंदर है। गौ माता को बढ़िया से चारा जिमाना, उनको जल पुरुषना और गौ माता के मन के साथ में अपने मन को एकाग्र करके गौ सेवा करनी चाहिए। गौ माता के सुख में सुखी होना और गौ माता के दुख में दुखी होना, यही श्रेष्ठ गौ भक्त का लक्षण है। तो सभी से निवेदन है कि अवश्य अपने जीवन में गौ माता की सेवा का अवश्य संकल्प लें। जो गांव में रहते हैं वो प्रत्यक्ष गौ माता की सेवा करें और जो शहर में रहते हैं उन सभी से निवेदन है कि हमारे पथमेड़ा गोधाम जो विश्व की सबसे बड़ी गौशाला है, एशिया की सबसे बड़ी, तो ऐसी गौशाला में गौ माता की गोद चले जाए। एक गौ माता के महीने का, साल का जो भी खर्च होता है उसकी राशि वहां जमा करके आप गौ माता की गोद में भी जा सकते हैं और सेवा का, क्योंकि गरुड़ पुराण में बताया गया है कि कम से कम जीवन काल में एक गौ माता की सेवा की अत्यंत आवश्यकता है। तो आप गौ माता की सेवा के सहभागी बने। जय गौ माता, जय गोपाल। गौ माता आपको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। वंदे गो मातरम।